रामपुर के लिए सबसे पहले कितना हो गया? 800 मिल गए, हमें इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ फिर से घर में दादी को लेके, दादी भी आ गई मंजू के साथ में है। तो ये सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को सुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा आज के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो अभी मेरा सबसे पहले काम है कि मुझे यहाँ पे पानी भरना है, क्योंकि पानी की बड़ी शॉर्टेज है हमारे यहाँ आजकल क्या रोज ही है। और फिर सर्दियों में अगर पानी भरना हो सुबह सुबह ठंडे में जाके मोटर लगा के, तो और समस्या हो जाती है। तो ये काम मैं सबसे पहले कर देता हूँ और उसके बाद फिर निकलना है मुझे चौखुटिया कुछ ज़रूरी काम से। तो वो ज़रूरी काम क्या है आपको भी उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। उससे पहले आपको दिखा देते हैं आज का सुंदर सा नज़ारा, क्योंकि आज मौसम काफ़ी खुला खुला है, एकदम धूप खिली है बढ़िया सी। तो चलिए आपको भी एक नज़ारा दिखाते हैं कि सामने का मौसम कैसा है। आज मौसम की बात करें तो आज भी हमेशा की तरह एकदम साफ मौसम है और एकदम धूप खिली है बढ़िया सी। तो थोड़ी देर में धूप हमारे घर में ही पहुंच जाएगी और उसके बाद हम भी आनंद लेंगे धूप का। तो बढ़िया नज़ारा है जी। तो अब मैं तैयार हो गया हूँ और आयुष भी जा रहा है मेरे को छोड़ने, लेकिन जा कर आ रहा हूँ मैं। ये कट्टों में है ज़रा कुछ रीठे हैं, तो इन रीठों को आज वहाँ दुकान में दे के आते हैं। जो भी कीमत इनकी लग रही होगी तो इनको बेच देंगे, क्योंकि इसके बाद अगले महीने से इन्हें कोई खरीदेगा नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं चौखुटिया के लिए। और अभी हर्षित कहाँ जा रहा है भाई? गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? काम था आपने? कहाँ? ठंड लग रही है? किसके साथ जा रहे हो? दादी के साथ। चल ठीक है, ओके बाय बाय। इस कट्टे में ना पूरे छिलके भरे हैं और ये ले जा रहा हूँ मैं रामपुर बुआ जी के घर, क्योंकि सर्दियों का दिन है और आग जलाने के लिए हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है लकड़ी के साथ साथ छिले भी होने चाहिए, जो कि चीड़ के पेड़ से निकलते हैं, जो जानते नहीं होंगे। तो ये भी मैंने अपने कंधे में रखा है और सामान गाड़ी में रख दिया है। रामपुर के लिए सबसे पहले तो गाड़ी की डिग्गी मेरी फुल हो चुकी है। चाचा जी भी जा रहे हैं साथ में। हेलो चाचा जी, नमस्कार। चाचा जी दिल्ली से आए हैं कल ही और इनको भी चौखुटे ले जाते घुमाने। तो इसमें रीठे वगैरह पूरा पैक हो गया, यानी आज मालो माल होने वाले हैं हम लोग। तो अब चलते हैं चौखुटिया जरा इनका बिजनेस करके आते हैं। और अभी रामपुर में बुआ जी के घर आया हूँ, क्योंकि बुआ जी के लिए वो वाला सामान भी लाना था। तो बुआ जी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी हमारे लिए। तो जरा बुआ जी से मिलाते हैं आपको कि क्या हाल है बुआ जी के। अब मिलिए हमारी बुआ जी से, यानी हमारे पापा की इकलौती बहन। नमस्कार। और क्या हाल से पुफू? बढ़िया। और आज पुफ मिलाने दैद भी आई है। तो कल लोगों ने दैद मिलकर ज्यादा खुशी है कि हम मिलकर? भाई तुम तो ब्याज हो, माँ है, माँ से बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो चलो ये भी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही बुआ जी ने। और अब बुआ और दादी जी यहीं पे बैठेंगी, गप्पे मारेंगी और मैं और मंजू जाएंगे चौखुटिया जरा घूमे घूमे करने। और बुआ जी के घर में आते ना सबसे पहले यहाँ पे भैरवनाथ स्वामी का छोटा सा मंदिर यहाँ पे बुआ जी ने बनाया है और क्या बढ़िया फुलवारी यहाँ पे लगाई है बुआ जी ने। तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र जाती है, तो जो भी आएगा सबसे पहले यहीं को प्रणाम करेगा भैरवनाथ स्वामी जी को, उसके बाद बुआ जी के घर में जाएगा। और यहाँ पे अभी बुआ जी धूप भी सेक रही थी और हमारे आने से बुआ जी ज़रा थोड़ा सा तरोताज़ा भी हो गई फिर से। तो मेरी बुआ जी का घर रामपुर के नज़दीक यानी रेवाड़ी गांव में है और बढ़िया खुली जगह में है, चारों तरफ बढ़िया शानदार जगह। और यहाँ पास में ही शिशु मंदिर है, जो कक्षा 5 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो एक लोकेशन यहाँ का भी दिखा देते हैं आसपास का कि कैसा है यहाँ का पूरा लोकेशन। तो यहाँ तो ये गेवाड़ की शादी है और बढ़िया ही खेतों में बढ़िया हरियाली यहाँ पे दिख रही है। और ये पूरे रेवाड़ी गांव का व्यू शानदार जितना बुआ जी के घर से दिख रहा है ये। और ये यहाँ पे छोटे बच्चों का स्कूल शिशु मंदिर रामपुर। और बुआ जी ने ना केले के पेड़ भी लगाए हैं तो बड़े बड़े हुए हैं केले के पेड़, लेकिन इन पे अभी केले किसी पे भी नहीं है। तो अगली बार शायद केले आ जाएं इन पे। तो चलिए फिर दादी यहाँ रुक गई है और मैं और मंजू जाते हैं चौखुटिया के लिए और अब विदा लेते हैं बुआ से, क्योंकि चौखुटिया बहुत सारे काम करने हैं। चाचा प्रणाम प्रणाम। तो जी चलिए पहुंच गए हम चौखुटिया में और अब वो काम करते हैं सबसे पहले जिस काम के लिए कि हम यहाँ आए हैं। दादा 16 है, 16 300। 16 है 300। ठीक है 16 हो गया। और ये हो गया हमारा, एक ये भी है भाई साहब इसके साथ। हाँ कितना हो गया ये?
28.5। 28.5 ठीक है। तो अभी हमारी रिठे की तुलाई चल रही है, इसके बाद हम अंदर से पेमेंट ले लेंगे और फिर और काम निपटा लेंगे यहाँ के। भूल गया भाई साहब हंस रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद। कितना हो गया? 1300। हाँ 14 ये हो गए 2500। ठीक है धन्यवाद। ओके तो आगे हम रिठे बेच के और ये वाले पैसे मिल गए हमको रिठे बेच के और इसके हम छक के अब शॉपिंग करेंगे। आपको कितना मिला? 800 मिल गए, हमें इतना मिल गया। ठीक है तो मंजू इतने पैसे मिल गए हमको रिठे बेच के। तो अब हम दोनों ना यहाँ बिल्कुल जम के शॉपिंग करने वाले हैं और उसके बाद बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाएंगे। तो अच्छा खासा पैसा मिल गया है, यानी एक हमारी यहाँ की चौखुटिया की आज की शॉपिंग पूरी हो जाएगी और मंजू भी बड़ी खुश हो गई है। तो लोग घर से भी मिले हैं ना। चलो ठीक। हाँ दादा हाँ वो यही है। तो दादा चले अब चौखुटिया से हम वापस आ गए हैं, लेकिन हमारे साथ आज आ गए हैं 2 गेस्ट भी, 2 क्या 3 आए हैं। एक दिव्यांशी, जमुना और रुद्रा। हेलो रुद्रा। तो अब ये गेस्ट आए हैं, इनको भी ले जाते हैं, इनको खाना पीना खिलाते हैं, इनकी पार्टी शार्टी करते हैं। दादी को लेके दादी भी आ गई मंजू के साथ में है। और अरे वाह हेलो। तो पहुंच चुके हैं रुद्रा और दिव्यांशी घर में। खुश रहो, शाबाश। तो बाजार से तो आगे, लेकिन कुछ खाया पिया ज़्यादा वहाँ नहीं, हल्का सा थोड़ा बहुत नाश्ता लिया था। तो घर में आके लगी है अभी ज़बरदस्त भूख। तो मम्मी ने कुछ बनाया है, भात दाल जो भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं ताकि पेट की आग ज़रा शांत हो जाए। तो जी मेरे पीछे एक पेड़ है, ये ज़रा सूख गया है, तो और साथ ही बगीचे में छाया भी कर रहा है। तो दादी की स्पेशल फरमाइश पे कि इसको कटवाओ, क्योंकि नहीं तो इससे ये बगीचे में भी कुछ नहीं होने देगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं इसको काटने के लिए और कैमरा सौंप रहा हूँ आदि के पास। दादी हो गया आपको काटा? और यहाँ पे आज दादाजी के आंगन में पत्थर बिछने का काम हो रहा है, यानी ये अब बिल्कुल बढ़िया लगेगा कुछ दिन बाद। और अभी थोड़ा बहुत है इसमें काम अभी, लेकिन अभी फाइनल काम हो रहा है और बहुत बढ़िया से। और रुद्रा भी आया है यहाँ पे। हेलो रुद्रा, क्या कर रहे हो? रुद्रा भी चूना लगा रहा है शायद। और चलिए, तो बहुत बढ़िया हो रहा है दादाजी का काम। समय लगा दादाजी के काम में, लेकिन चलिए जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है काम। और पहाड़ में लगता है समय किसी भी काम को करने में, क्योंकि संसाधनों की कमी होती है यहाँ पे। और ये 2 पत्थर और लग जाएंगे, फिर ये काम भी हो जाएगा फाइनल। और घूमते घूमते अब आ गया हूँ मैं दादाजी के गैराज पे। और यहाँ पे देखिए गैराज का काम भी लगभग अब कंप्लीट हो गया है। तो जी अब गाड़ी हमारी बढ़िया से अंदर रहेगी, यानी गाड़ी को अब ठंडा नहीं लगेगा और ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं गाड़ी को ठंड में अकड़ न जाए गाड़ी। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे दादाजी ने गैराज बना दिया है गाड़ी के लिए बढ़िया सी। और अभी धूप सेकने के लिए ना जरा दरवाजे खोले हैं इसके, कि जरा गाड़ी को जरा धूप भी मिल जाए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ, न केवल आदमियों के लिए, जानवरों के लिए, बल्कि गाड़ी के लिए भी हमें धूप की ज़रूरत पड़ती है। और ठंड से बचने के लिए सेट भी बन गया है, तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अब दादी जी भी आ गई यहाँ पे। अब दादी जी को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है दादी जी को जो गैराज बन गया है। अच्छा लग रही है गाड़ी। हाँ अब धूप भी नहीं लगे करे, अब धूप भी नहीं जाओ, बहुत बढ़िया हुई। चलो दादी बढ़िया। तो दादी जी ने भी बता दिया कि फर्स्ट क्लास हुआ है। अब मैं जाता हूँ दादाजी से मिलने। और यहाँ पे देखो कालू कालू कालू। तो कालू अभी हर्षित के साथ खेल कर रहा है। और अब मैं चलता हूँ दादाजी से मिलने। दादाजी के घर में आए हैं, जरा गप्पे सप्पे लग रही दादाजी से। और ऐसा कहाँ मिलता है पहाड़ों में या कहीं भी। और आराम से फुर्सत से आधे 1 घंटा बैठ के फिर मैं भी निकल जाऊँगा घर को। और दादाजी के तो कई काम रहते हैं घर में। तो आज का ब्लॉग कैसे आपको लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।